अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक खैरियत से रखे। तो आज हम बताएंगे आप लोगों को गोश्त गलाकर फ्रीज़ करने का तरीका। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 4 किलो हमने मटन का गोश्त लिया है, बकरे का। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह छोटी छोटी दरमियानी से हमने बोटियाँ कराई हैं। 4 किलो मटन है, तो इसको हमने धोकर रख लिया है। तो ये हमने तकरीबन 8 प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के, और 24-25 जवे लहसुन के लिए हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमने 1 खाने वाला चम्मच नमक लिया है। तो पतीला और पानी ये हमने बड़ा मग 1 लिया है। पतीला चूल्हे पे हम चढ़ा देंगे और इसके अंदर डाल देंगे गोश्त। तो आज की रेसिपी ये है कि हम गोश्त गला के रख लेंगे कि आसानी से बंदा उठाए, 1 पैकेट या 1 डब्बा उठाए और इसको रखे चूल्हे पे, और जो भी सब्ज़ी डालना चाहिए वैसे कढ़ाई बनाकर भून के जल्दी जल्दी बना लें। ये लहसुन डाल दिया गोश्त के बाद, लहसुन सारा डाल देंगे। फिर इसी के साथ हम जिला नमक डाल देंगे खाने वाला चम्मच भर के। तो साथ ही 1 मग पानी का डाल देंगे। हम प्रेशर नहीं लगा रहे, हम ऐसे ही बनाएंगे, इसको हल्की आग पे गलाएंगे। कम से कम इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे प्रेशर के बगैर। तो ये हल्की आग पे हम रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। इस तरह से हमने मोटा मोटा प्याज काट लिया है, 8 प्याज थे हमारे। तो ये डाल देंगे, ये भी साथ में मिक्स कर देंगे, अच्छे से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे ढकना। तो ढकना लगा देंगे तो इसको छोड़ देंगे हम कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। बीच में से एक बार चमचा चलाएंगे कि ये सारा मसाला वगैरह मिक्स हो जाए, नमक और प्याज वगैरह जो लहसुन है मिक्स हो जाए इसके साथ ही। तो फिर छोड़ देंगे इसको 15 से 20 मिनट के लिए। अभी तो हमने 2 मिनट के बाद ढकना उठा लिया था ना। तो अभी इसी तरह अपनी आसानी के लिए रोज़ों में मुश्किल ना हो, तो इसी तरह से आप गोश्त को गलाकर थोड़ा सा कसर छोड़नी है आपने, थोड़ा सा कच्चा छोड़ना है। तो आपका पकते पकते ना आपका बिल्कुल ठीक हो जाए अपने अंदर। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक्कन लगाए। जी तो नाज़रीन, ये हमारा देख सकते हैं माशाल्लाह से गोश्त गल चुका है। अब मसाला भी इसके अंदर गल चुका है, प्याज वगैरह। तो अभी और ढकना लगाएंगे थोड़ी देर के लिए कि इसका पानी थोड़ा और खुश्क हो जाए। तेज़ आग पे किया हमने। गोश्त गल चुका है, थोड़ी सी कसर हमने छोड़ी है। तो इसी तरह से आप लोग पैकेट बनाकर भी रख सकते हैं, और डिपॉजिबल डब्बे लेकर उसके अंदर भी आप जितना आपने पैकेट बनाना है, छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है, बना कर रख सकते हैं, उसके अंदर फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये पक चुका है, गल चुका है गोश्त हमारा। प्याज भी है इसके अंदर, लहसुन भी है, नमक भी। बस टमाटर डालने हैं और आपने दही डालना है जब भी पकाना हो, ये नहीं कि अभी डाल देना। तो हमने तो वैसे आप लोगों को डब्बे में डाल के दिखा दे, लेकिन आप लोग पैकेट शॉपर के पैकेट भी बना कर रख सकते हैं, शॉपर के पैकेट में डाल के, और डिपॉजिबल डब्बे में भी डाल के ठंडा करके डाल के रख सकते हैं। मैंने तो वीडियो मुकम्मल करनी थी ना, टाइम कम था, इसीलिए मैंने गरम गरम डाल दिया दिखाने के लिए आप लोगों को। इस तरह का ले लें, या डिपॉजिबल डब्बा कोई भी लेते रख सकते हैं आप। बराबर बराबर बोटियाँ भी डाल दें और इसका सूप भी डाल दें, और प्याज़ों जो इसके अंदर प्याज वगैरह मसाला डाला वो भी इसके साथ बराबर में ही डाल दें। तो जिस तरह से आपने बनाना है, छोटे बड़े पैकेट बना कर रख सकते हैं। तो आप लोग ठंडा करके डालिएगा। मैंने तो वीडियो मुकम्मल करनी थी, इसीलिए मैंने गरम गरम डाल दिया आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान रहेगा ये तरीका। तो रेसिपी को इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिए। इसके साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अच्छा सा कमेंट्स करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।
ये आप लोगों के सामने के लिए हमने वीडियो इस तरह से बनाई है।